तो कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसफरर की बुक में जर्नल एंट्री पढ़ ली थी। तो ट्रांसफरर की बुक में चाहे वो मर्जर का क्वेश्चन हो चाहे परचेज का हो, दोनों में सेम जर्नल एंट्री होती है। मैंने बताया था हम बैलेंस शीट की ओर थे, बट एक चीज़ ध्यान रखना, कल मेरे से बाय मिस्टेक हो गया था। जो बैलेंस शीट बनेगी बेटा वो ट्रांसफरी कंपनी की बुक में बनेगी ना, क्योंकि ट्रांसफरर ने तो सारी एसेट्स और लायबिलिटी किसको दे दी है बेटा, ट्रांसफरी को दे दी है ना। तो इसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसकी बैलेंस शीट तो खत्म हो जाएगी ना। तो जो भी बैलेंस शीट बनेगी वो कौन सी कंपनी की बनेगी, ट्रांसफरी कंपनी की बनेगी। तो ट्रांसफर कंपनी की बुक में हम केवल जर्नल एंट्री ही करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आइएगा आज मैं आपको सिखा रहा हूँ किसकी बुक में जर्नल एंट्री बेटा, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में। मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री सारी भेजी हुई हैं, ठीक है बैठो। ठीक है, मैंने किसकी बुक में सिखाया हुआ बेटा, ट्रांसफर कंपनी की बुक में सिखाया हुआ है। हाँ, तो आइएगा हम पढ़ रहे हैं बेटा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी बेटा, ट्रांसफरी कंपनी। कौन सी कंपनी की बुक में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी मेथड से सीखेंगे, ट्रांसफरीज कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। पहले मैं ट्रांसफरी कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री समझा देता हूँ आपको। कौन सी मेथड से, परचेज मेथड से। कौन सी मेथड से समझा रहा हूँ बेटा, परचेज मेथड से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं बेटा ट्रांसफर कंपनी की में, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी तो सारी चीज़ें बेचती हैं। तो ट्रांसफर कंपनी की में नहीं बनेगा बेटा, किसके में बनेगा, ट्रांसफरी में। तो ट्रांसफरी की जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। इसमें दोनों मेथड में अलग अलग जर्नल एंट्री होती है, परचेज मेथड में भी और मर्जर मेथड में भी। तो पहली एंट्री देखिएगा, आप लोग को मैंने पीडीएफ में भेजा हुआ था बना के उस दिन, प्लीज देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करोगे। क्या लिखोगे, परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करोगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन की होगी। फर्स्ट एंट्री रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन, रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन को मैं पीसी लिख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन। क्या जर्नल एंट्री लिखी थी बेटा मैंने, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट होगा, आया ना, बिजनेस परचेज कर रहा हूँ। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बोला बेटा, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। क्यों, किसको पैसा दोगे, ट्रांसफरर कंपनी को दोगे ना, आया ना। तो अपन एंट्री क्या करेंगे बेटा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री हो रही है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बोला मैंने, लिक्विडेटर ऑफ कौन सी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। तो यहां लिखोगे टू लिक्विडेटर ऑफ, डेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। पूरी एंट्री समझो बेटा, पूरी एंट्री का खेल है, एंट्री याद करोगे चैप्टर बन जाएगा। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जैसे ही मैंने बताया था परचेज कंसिडरेशन आप रिकॉर्ड करते हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करोगे बेटा। क्या करोगे, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करोगे। तो परचेज कंसिडरेशन किसको दोगे आप, यहाँ पर किसको क्रेडिट किया आपने, लिक्विडेटर और ट्रांसफरर कंपनी को किया है। तो यहाँ पर डेबिट कौन हो जाएगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, इससे मिलेगा तो ठीक है, इसे मिलेगा ना, डेबिट द रिसीवर, तो इसको मिलेगा लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन, डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन, पीसी बोलूंगा मैं, डिस्चार्ज परचेज कंसिडरेशन। इसकी एंट्री क्या होगी बताओ बेटा, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट बेटा, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट। हाँ, अब देखो बेटा इसको क्या क्या मिली थी, कल हमने ट्रांसफरी कंपनी की थी, तो ट्रांसफरी कंपनी से क्या क्या मिली थी बेटा, आपने देखा ट्रांसफरर कंपनी को क्या क्या मिला था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और कैश या बैंक जो भी दे दे उसकी इच्छा। तो यहाँ पर हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डिवेंचर मिला है तो टू डिवेंचर अकाउंट, और क्या मिला बेटा आपको, कैश या बैंक मिला है तो टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। ये सुनो, ये दो एंट्री हमारी हो गई। आइएगा नेक्स्ट एंट्री पे बेटा, नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज हैं उनको टेक ओवर किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। थर्ड एंट्री किस चीज के लिए होगी बेटा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट्स एंड
लाइबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो यहाँ पर जो भी आपकी एसेट होगी, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जो भी एसेट आपकी है बेटा, ठीक है। वैसे यहाँ पर गुडविल देखो, यहाँ पर जितनी भी एसेट्स है, रियल एसेट, एसेट मतलब रियल एसेट, तो एसेट्स अकाउंट क्या करूँगा मैं, डेबिट करूँगा। यहाँ पर एसेट्स अकाउंट लिखना कुछ नहीं है, सब चीज़ें मैंने नोट्स आप लोगों को भेजी हुई हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। आप क्या लोगे बेटा, लाइबिलिटीज लोगे, टेक ओवर करोगे, तो टू क्या लिखोगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट लिखोगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और क्या लिखोगे, टू क्या लिखोगे, बिजनेस परचेज लिखोगे कि नहीं। सबसे पहले आपने डेबिट किया था बिजनेस परचेज अकाउंट को एंट्री नंबर 1 में, तब यहाँ पर उसको क्या करोगे, क्लोज करने के लिए बिजनेस परचेज को क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे। तो टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट हुआ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो इधर का टोटल एसेट्स का टोटल 100 रुपये है और इधर का टोटल मान के चलता हूँ 80 रुपये है। कितना रुपये बेटा, 80 रुपये है। तो ये एंट्री टैली हो रही है क्या, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है क्या। तो क्या करना चाहिए, टैली करने के लिए हमको कितने रुपये और चाहिए, 20 रुपये चाहिए। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा इधर, अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो इसको क्या नाम देंगे, कैपिटल रिजर्व का नाम देंगे। किसका नाम देंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। कितना रुपये आ जाता है इस केस में, 20 रुपये, हाँ है ना। बट अगर यही सिचुएशन को मैं क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, मतलब क्रेडिट का टोटल इस बार हमारा कितना रुपये बेटा, 100 रुपये है। क्रेडिट का टोटल कितना रुपये है, 100 रुपये है, और डेबिट का टोटल कितना रुपये है, 80 रुपये, हाँ या ना। तो उस केस में कितना रुपये आएगा, 20 रुपये डेबिट में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुडविल। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर गुडविल लिखेंगे उस केस में, गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर, दोनों में एक ही बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो इधर कैपिटल रिजर्व आ गया, और क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट में आएगा, हाँ या ना। उस केस में क्या होगा, गुडविल आएगा, हाँ या ना। डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट से, डेबिट ज़्यादा है ना क्रेडिट से, मान ये 100 है और ये 80 है, तो कितना रुपया आया, 20 रुपये आया। उसको क्या नाम दे देंगे, समझ में आ गया, वैसे वर्षा कर लोगे। कितनी एंट्री हो गई, पहली एंट्री हमने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया, दूसरी एंट्री में परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज किया, तीसरी एंट्री में मैंने क्या किया, एसेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। चौथी एंट्री पढ़ो क्या लिखवाई है मैंने, लिख के लाई नहीं अभी तक नोट्स में तुम लोग, अनन्या। हाँ, अब चौथी एंट्री जो है समझिएगा मेरी बात, क्या चीज़ की बेटा, पढ़ के सुनाइएगा मुझे। चौथी एंट्री क्या लिखवाई है मैंने, रिकॉर्ड ऑफ ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, कुछ लीगल रिजर्व होते हैं जो आपको क्या करना होता है बेटा, मेंटेन करना होता है। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ोगे सीए वगैरह में, तब आपको वहाँ डिटेल में ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बस मैं एक आपको एंट्री का नाम बता रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, फॉर रिकॉर्ड ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व। चल बोलते बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर रिकॉर्ड ओनली, रिकॉर्ड ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व, STATUTORY, स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द, किस कंपनी का, ट्रांसफरर कंपनी का रहेगा बेटा। तो देखो ये रिजर्व अगर आपको कहाँ दिखेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखेंगे बेटा, कौन से साइड में दिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखेंगे, हाँ या ना। तो इनका क्रेडिट बैलेंस होता है रिजर्व का, तो इनको आप क्या करोगे, खत्म करने के लिए डेबिट करोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक, परचेज करके ला रहे हो तो आपकी एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्या नाम बनेगा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू उस रिजर्व का नाम स्टैट्यूटरी रिजर्व। एंट्री क्या बनेगी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व को मैं SR लिख रहा हूँ, ठीक है। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, हाँ या ना। अब जैसे अपन ने कल पढ़ा था, कौन सी कंपनी की बुक में, ट्रांसफरर कंपनी की बुक में पढ़ा था,
तो ट्रांसफरर कंपनी की बुक में अपन ने डिबेंचर की तो एंट्री पढ़ी नहीं थी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को अगर कुछ आप देते हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया था ना, कन्वर्जन हुआ था ना वहाँ की नहीं हुआ था। जैसे क्या हुआ था, उसके डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफरी कंपनी अपने डिबेंचर दे रही थी कि नहीं, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी है, किसकी बुक में, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में, हाँ या ना। तो क्या लिखा है, डिस्चार्ज डिबेंचर ऑफ, पांचवी एंट्री में क्या लिखे हो, डिस्चार्ज डिबेंचर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बाय, कौन सी कंपनी देगी ट्रांसफरर कंपनी को, ट्रांसफरी कंपनी देगी, बाय कौन सी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, बाय ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। कौन सा डिवेंचर से, बाय कन्वर्जन और अलॉटमेंट ऑफ इट्स ओन डिवेंचर, बाय कन्वर्जन और अलॉटमेंट ऑफ ओन डिवेंचर। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मान के चलते ट्रांसफर कंपनी के पास 7% वाले डिवेंचर थे, कौन से डिवेंचर थे, कन्वर्ट करके क्या बोल रहे हैं, इसकी जगह मैं तुमको क्या करूंगी, 5% वाले डिवेंचर दे दूंगी, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। या अपनी कंपनी के कोई भी डिवेंचर मान के चलते उसके पास 8% वाले डिवेंचर थे, तो वो आपको 8% वाले डिवेंचर दे दिया, हाँ या ना, क्लियर हो गई चीजें। तो इस केस में क्या होनी एंट्री बनेगी, बताओ बेटा, बोलो एंट्री बोलो, डिवेंचर ऑफ कौन सी कंपनी, अकाउंट डेबिट, उसको दे रहे हो ना, तो इसको डिवेंचर ऑफ, क्योंकि इसको मिलेगा बेटा डेबिट द रिसीवर ना, ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, हाँ या ना। ये 5 एंट्री हो गई। पहली एंट्री किस चीज़ की हुई, परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने की, दूसरी हुई परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की, तीसरी हुई एसेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने की, चौथी एंट्री किस चीज़ की हुई है बेटा, स्टैट्यूटरी रिजर्व को रिकॉर्ड करने की, और पांचवी एंट्री डिबेंचर होल्डर को अलॉटमेंट करने की हुई है, हाँ या ना। अब क्या होता है, लिक्विडेशन एक्सपेंस होते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब जैसे अमलगमेशन हो रहा है, तो जैसे कल अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में किया था ना बेटा, तो वही सारे खर्चे लगेंगे कि नहीं, बंद करने के लिए एक मिडिल मैन होगा, उसको सब पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, खर्चा पानी, तो वो खर्चे को बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विडेशन एक्सपेंस, हाँ या ना। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय कौन सी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है, कौन सी कंपनी पे कर रही है, ट्रांसफरी कंपनी। तो लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री कौन सी हो गई, 4 5 6, छठवीं आएगी, छठवीं, लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ कौन सी कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी के, ट्रांसफरर कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी। खर्चा है ना ये हमारा, तो खर्चे के केस में क्या होगा, खर्चा डेबिट होगा, तो आप क्या डेबिट करोगे, लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करोगे, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखूं, क्योंकि सारे खर्चे किस में होंगे बेटा, कैश में तो होते नहीं ना बेटा, कंपनी के सारे खर्चे बैंक अकाउंट से ही पेमेंट होते हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ बेटा, बैंक अकाउंट, हाँ या ना। अब मान के चलो आप ये खर्चे पे नहीं कर रहे हो, इनको आप राइट ऑफ कर रहे हो, किसके द्वारा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व से, किससे राइट ऑफ कर रहे हो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व से, ठीक है। इसी की यही एंट्री है, पेड करने की जगह क्या कर रहे हो, सेम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ, खत्म कर रहे हो, राइट ऑफ फ्रॉम गुडविल और कैपिटल रिजर्व से, किससे राइट ऑफ कर रहे हो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व से आप राइट ऑफ कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। तो ये दोनों अकाउंट को क्या कर दोगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे टू लिक्विडेशन एक्सपेंस, राइट ऑफ करने के लिए आपने ये एंट्री पास कर दी, हाँ या ना। 7 एंट्री हो गई क्या, हाँ। एक लास्ट एंट्री प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, किसकी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि किसकी बुक में पढ़ रहे हो, ट्रांसफरी कंपनी, तो ट्रांसफरी एक्सपेंस क्या कर रही है, सॉरी ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पेड बाय
पेड बाय कौन सी कंपनी? ट्रांसफरी कंपनी, हाँ या ना? कौन सी कंपनी पे की है? ट्रांसफरी कंपनी पे की, हाँ या ना? तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सारी एंट्री थी आपकी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 जो कल कर रहे थे, कल जो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे ना बेटा अपन, उसी में हमने कल कौन सी मेथड से किया था बेटा? हमने जो कल किया था कौन सी मेथड से किया था? ट्रांसफरर कंपनी की बुक में किया था। कौन सी मेथड से? दोनों मेथड में सेम जर्नल एंट्री होती है, मैंने बताया था, हाँ या ना? तब यही क्वेश्चन को हम किसकी बुक में बनाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी कौन है? सन लिमिटेड है। तो हेडिंग लिखिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी ब्रैकेट में लिख दो सन लिमिटेड। सन लिमिटेड ने एक्वायर किया था ना, हाँ है ना? बाय कौन सी मेथड? बाय लिखो पूरा, बाय परचेज मेथड। कौन सी मेथड? परचेज मेथड। और क्लियर हो जाएगा आपको, बाय परचेज मेथड लिखो बेटा, बाय परचेज मेथड। कल आप लोग थे ना, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े थे ना? हाँ, वो दोनों महात्मा कहाँ हैं? ठीक, चालू करें? आइएगा, पहली एंट्री क्या बननी चाहिए अपनी? पहली एंट्री किस चीज की बननी चाहिए बेटा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट होगा। लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बोला था मैंने बेटा? लिक्विडेटर ऑफ, बोलो ना बेटा, पढ़ाया हूं ना अभी, तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है तुम लोग की। क्या मतलब है यहाँ बैठने का? छापना है तो मैं छाप देता हूँ समझाने से अच्छा। मुंह से बोलना नहीं हो रहा है क्या? अभी बताया ना पहली एंट्री, क्या बताया मैं? तो बोलने में तकलीफ है क्या मुंह में? बोलो ना, पढ़ा रहा हूं तो, नहीं तो क्लास कैंसिल करो, छोड़ो इस चैप्टर को, घर में पढ़ते ना सेल्फ। क्यों पढ़ने आए हो? जब मैं समझा दिया हूं तो मुझसे बोलने में तकलीफ हो रही है तुम लोग को। छोड़ दो चैप्टर को, मत पढ़ो, जाओ घर, सबसे बढ़िया। क्यों पढ़ने आए हो? बोलना ही नहीं है तो। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, तो ट्रांसफरर कंपनी कौन सी थी? स्टार लिमिटेड थी। तो लिक्विडेटर ऑफ स्टार लिमिटेड, ठीक है। सन लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है, उसकी बुक में कर रहा हूं, ये देखो। जिसकी बुक में करते हैं उसका नाम यहाँ कहाँ से लिख दूंगा मैं, ठीक है। लिक्विडेटर ऑफ स्टार लिमिटेड, क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं? परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करते हैं पहली एंट्री में। तो परचेज कंसिडरेशन अपन ने कल क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 13 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ लिखो 13 लाख, सेम अमाउंट डेबिट में और सेम अमाउंट क्रेडिट में। यहाँ तक हुआ। दूसरी एंट्री में हम क्या करते हैं बताओ? मैंने अभी बताया, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करते हैं। किसको मिलेगा? स्टार लिमिटेड वाले को। तो इसको डेबिट करोगे तो क्या लिखोगे? लिक्विडेटर ऑफ स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल था। और कितना परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर मिला था? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला था। टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कल अगर आपको क्वेश्चन ध्यान होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के थे? 10 लाख के थे क्या? 1 लाख इक्विटी शेयर मिला था 10 रुपए वाला, तो 10 लाख रुपए हुआ। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखो, सन लिमिटेड विल इशू 1 लाख इक्विटी शेयर, ये देखो। और यहाँ प्रेफरेंस शेयर कितना दे रहा है?
6% 3,000 और कितने रुपए वाले 100 रुपये वाले, तो ये 10 लाख रुपए हुआ और ये कितना हुआ 3 लाख, और टोटल डेबिट कितने का 13 लाख रुपए का हुआ कि नहीं। तो आपको पहली दो एंट्री समझ में आ गई। पहली एंट्री क्या करनी है, परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने की, दूसरी एंट्री करनी है बेटा परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने की। क्लियर हो गई। तीसरी एंट्री अभी मैंने क्या बताया था बेटा, एसेट और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने की। बहुत कम एंट्रीज है बेटा, बहुत इजी है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए पढ़ोगे तो बन जाएगा। थर्ड एंट्री एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो यहाँ पर देखो एसेट्स में कौन कौन सी हैं, एक फिक्स्ड एसेट और एक करंट एसेट है। ठीक है, स्टार लिमिटेड में ये रहा बेटा। ठीक है, तो लिखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। अब कौन आ रहा है, क्या करने आ रहे हो, कभी तो टाइम पे आओ भैया, कब आओगे टाइम पे। तो तुम लोग को पता होना चाहिए टाइमिंग, जल्दी आना है, आज राम मंदिर का वो है, पढ़ाई करना है हमको। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टार लिमिटेड के आप क्या क्या ले रहे हो, फिक्स्ड एसेट को ले रहे हो, और दूसरी चीज क्या है आपके पास, करंट एसेट है, दोनों ले रहे हो। दोनों की वैल्यू कितने कितने की है, 10, 28 और 7, 20। तो लिखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखोगे, करंट एसेट अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट में कितना रुपए लिखूंगा मैं, 10,28,000। हाँ तो स्टार का ही तो टेक ओवर करोगे, सन लिमिटेड अपनी एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करेगी क्या, गजब कर रहे हो, क्या हो गया आज भाई। सन लिमिटेड अपने आप की एसेट लायबिलिटी थोड़ी ना टेक ओवर करेगी यार, किसकी टेक ओवर करेगी, स्टार की करेगी ना। तो 10,28,000 यहाँ लिखो, 10,28,000, और ये कितना है 7,20,000, 7,20,000। एक लाइन छोड़ देना, क्यों, मैंने अभी बैलेंसिंग फिगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व सिखाया है कि नहीं। अब इसकी लाइबिलिटीज में आपके पास क्या क्या दिख रहा है, देखो तो इसकी लाइबिलिटीज में आते हैं, लाइबिलिटीज कहाँ गई, हाँ लाइबिलिटी में आपका एक डिबेंचर दिख रहा है, एक करंट लाइबिलिटी दिख रही है बेटा। रिजर्व लाइबिलिटी में आते हैं क्या, नहीं आते, एक लाइन में छोड़ रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 कितना परसेंट डिबेंचर है, 14% डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए का है, और एक क्या 2 करंट लाइबिलिटीज अकाउंट, जर्नल एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट फिर पुट कर लेंगे। करंट लाइबिलिटी अकाउंट 2 बिजनेस परचेज अकाउंट होता है कि नहीं, बताया ना एंट्री में, अभी थोड़ी देर पहले देख लो एक बार, 2 बिजनेस परचेज अकाउंट, ये बताया था, हाँ या ना, ठीक है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था, पहले एंट्री में देखो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था, 13 लाख से, पहली एंट्री में 13 लाख से डेबिट हुआ था। तो यहाँ पर क्रेडिट कितने लाख से होगा, 13 लाख से क्रेडिट होगा, हाँ या ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, डिबेंचर, तो डिबेंचर कितने के दिख रहे हैं आपको, 75,000 के डिबेंचर दिख रहे हैं, और करंट लायबिलिटी कितने की है, 2,15,000 की। डिबेंचर में आप 75,000 लिख दिए, और ये कितना लिख दिए, 2,15,000 रुपये, यस और नो। अब हमको ये देखना है कि डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। उसने एसेट्स कितने की लिए, 10,28,000 प्लस 7,20,000, 17,48,000 के एसेट लिए। डेबिट का टोटल कितना हो रहा है, 17,48,000 है डेबिट, और क्रेडिट का टोटल कितना है, 2, 13 तो 15 लाख, 15,15,000 प्लस 75,000, 15,90,000 हो रहा है, हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट को क्या बोलोगे, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अभी सिखाया ना मैंने, बैलेंसिंग फिगर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 17,48,000 माइनस कर देंगे तो 1,58,000 रुपये, कितना 1,58,000, कैपिटल रिजर्व आ गया, हाँ या ना। तो लिखो 1,58,000, 158,000, 1,58,000 आया, कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। तुम जो है ना उदय क्लास का टाइमिंग 9:30 बजे मान के चलो, तो आप इससे क्या होगा ना, हमेशा समय पे पहुंचोगे, बल्कि 5 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे।
अरे अरे कुछ नहीं है बेटा, तुम 9.5 मानो। मैं सोचते तो बहुत कुछ है, वो हो जाता है क्या? मैं सोचता मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाएगी क्या? नहीं होगी। सोचने का क्या है? अच्छा डाइवर्स हो रहे हैं ऐश्वर्या राय का, तो अपन सोच सकते हैं, ऐसा है क्या? है क्या चीज? चांसेस हो सकते हैं। चलो ठीक है, आओ। 3 एंट्री हो गई, चौथी एंट्री। तो देखो बेटा, पहली एंट्री मैंने क्या सिखाई थी? परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे में परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज किया, तीसरे में एसेट और लायबिलिटीज टेक ओवर हो गई, चौथे में मैंने स्टैट्यूटरी रिजर्व बताया था कि डिवेंचर कन्वर्जन बताया था। स्टैट्यूटरी रिजर्व को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या, देखते हैं। ये देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व दिख रहा है, कितने रुपए का है? 35,000 रुपए का दिख रहा है। तो एंट्री क्या की थी? अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, हाँ या ना? लिखो चौथी एंट्री, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन। नरेशन समझ में आ जाएगा ना, बिग स्टैट्यूटरी रिजर्व रिकॉर्डेड करके हो जाएगा। अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, घर जाके नहीं पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। पलक तुम तो 2 दिन का पढ़ के भी नहीं आई होगी। पढ़ी थी उस दिन का, वो पूछ रहा हूँ मैं, घर जाके। हाँ तो कहाँ से समझ में आएगा? तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे सिर में हेडेक था, बता रही थी मेरे को, तो ठीक हो गया। $35,000 लिख दो यहाँ पर, 35,000 रुपये। डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट आ गई, यस और नो? शिवानी कहाँ गायब है? बहुत बढ़िया। अब देखो एक डिबेंचर यहाँ पर लिखा हुआ था, उसने डिबेंचर इशू किया था। यहाँ पर देखो क्या लिखा था, देखो, द डिबेंचर ऑफ स्टार लिमिटेड विल बी टेकन ओवर बाय सन लिमिटेड। सन लिमिटेड ले रहा है कि नहीं उसके डिबेंचर को, एंड देन कन्वर्टेड इनटू एन इक्वल नंबर ऑफ, कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्जन मैंने एक एंट्री बताई थी ना, 5वीं एंट्री, डिबेंचर को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्जन ऑफ कितने परसेंट डिबेंचर में? 8% डिबेंचर्स, हाँ या ना? अब इसके पास कितने परसेंट डिबेंचर है? ये देखो इसकी बैलेंस शीट में कौन सा वाला डिबेंचर है? इसकी बैलेंस शीट में 14% वाला डिबेंचर है, हाँ या ना? इसके बदले अब कौन से देगा? तो कौन डेबिट होगा? 8% डेबिट होगा कि 14% डेबिट होगा? इनको मिलेगा, ये डेबिट होंगे। उसकी जगह मार्केट में कौन सा वाला आ जाएगा? 8% वाला। तो लिखो 14%। नरेशन क्या लिखोगे इसका जब बनाओगे? बिंग डिबेंचर कन्वर्टेड, समझ में आ गया? तो यहाँ 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्या डेबिट क्रेडिट मतलब? क्योंकि टाइम पे आई नहीं है पढ़ने के लिए, तो याद करो। और ये कान से तुम अपने यार झुंझुना निकाल दिया करो आते के साथ, ऐसा लगता है जैसे सुनने की मशीन लगा के रखो कान में। तो यार गजब करते हो। बजेगा सब अभी धीरे से, चारों ही साइड बजेगा अभी तो। 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना? 8% डिबेंचर अकाउंट। अब ये बताओ ये कितने रुपए से रिकॉर्ड होगा? डिबेंचर कितने रुपए के थे? 75,000 के थे। अमाउंट कितना आएगा? 75,000 ही आएगा ना। अब एक चीज बताओ, इससे फर्क क्या हो? 14% वाले में से लेके 8% वाले में कन्वर्ट हो गया तो फर्क क्या आएगा? नहीं बेटा, डिवेंचर को उतना ही पैसा मिलेगा। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क आएगा। पहले उनको जो इंटरेस्ट मिलता था 14% मिलता था, अब उनको इंटरेस्ट कितने से मिलेगा? 8% से मिलेगा, हाँ या ना? इक्वल नंबर ऑफ सेम। तो देखो उसकी बुक में कितने रुपए वाले डिवेंचर थे? बैलेंस शीट देखो कितने रुपए वाले डिवेंचर थे। रुपए तो दिया नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा 10 वाला मानना है 10 वाला मानो, 100 वाला मानना है 100 वाला मानो, ठीक है 100 का मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक की एंट्री हो गई, 5 एंट्री। उसके बाद 6वीं एंट्री अपन ने किस चीज के लिए पढ़ी थी? लिक्विडेशन एक्सपेंस है क्या? क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या एडजस्टमेंट की लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ है? नहीं हुआ है तो उसको पे करने का सवाल है क्या? पे नहीं कर रहे तो एडजस्ट भी नहीं होगा क्योंकि दिया ही नहीं है।
फिर एक लास्ट एंट्री अपन ने क्या पढ़ी थी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहीं दिया है कि एक बार चेक करते हैं इसमें बैलेंस शीट में, नहीं है, तो एंट्री खत्म। बताओ कितना छोटा सा है कि नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो है, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से होगा, क्यों पलक? तो भाई मैं तुमको टेक ओवर कर रहा हूँ, मेरी बुक है, मेरी बुक ट्रांसफरी कंपनी, तो उसमें ट्रांसफरी कंपनी अपनी एंट्री क्यों करेगा? तुमको तुम्हारे से जो जो लिया है मैं उसी की एंट्री करूंगा ना, अपनी एसेट को मैं खुद टेक ओवर करूंगा क्या? मेरी एसेट तो मेरे पास रहेगी ना। कल अपन ट्रांसफर कंपनी की बुक में पढ़े थे, आज किसकी बुक पढ़ाया हूँ? ट्रांसफरी कंपनी की बुक में। कौन सी मेथड से? परचेज मेथड से। अब इसकी कंपनी की बुक में बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है? लिखो बैलेंस शीट, हेडिंग ऑफ सन लिमिटेड। क्वेश्चन में जिसका जिसका बोलेगा उसका मैं करेंगे। इस क्वेश्चन में दोनों की बुक में बोला हुआ है। हाँ अभी मर्जर मेथड भी सिखाऊंगा। हाँ तो मैं तो बताया ना 3 दिन तक चलेगा। अब हेडिंग लिखो बैलेंस शीट। मैं उसीलिए तो ये चैप्टर कभी पढ़ाता नहीं था, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। फीस दियो तुम लोग, बाकी लोग पूरी फीस नहीं देते थे ना, इसलिए नहीं पढ़ाता था। तुम लोग पूरी फीस दियो। रिफंड पॉलिसी है ही नहीं यहाँ, रिफंड पॉलिसी नहीं होती है। नहीं पढ़ने का बल्कि पैसा लूंगा नहीं पढ़ोगे तो। लिखो हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड, कौन सी कंपनी की? सन लिमिटेड। अंडर परचेज मेथड, कौन सी मेथड? अंडर परचेज मेथड। अंडर परचेज मेथड, अंडर परचेज मेथड। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम किसका? अमाउंट का। अभी इसके बाद मर्जर मेथड पढ़ेंगे। पर्टिकुलर हो गया, ये होगा अमाउंट, ठीक है? पर्टिकुलर और अमाउंट। तो पर्टिकुलर में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते हो बेटा। क्या लिखते हो? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो लिखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हो गया, हाँ या ना? अब इसके अंदर में क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। तो लिखो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। जानवी गई क्या? कितने बजे? चलो ठीक है, निकलो जल्दी से। शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड हो गया यहाँ तक। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? शेयर कैपिटल लिखोगे। क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल। अब बात आती है कि शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? इसके पास खुद के कितने शेयर हैं? 30 लाख रुपए के। कौन से शेयर हैं? इक्विटी शेयर हैं, हाँ या ना? और सामने वाली कंपनी को अपनी कंपनी के, मैंने अपनी कंपनी के कितने लाख शेयर दे दिए हैं? 1 लाख शेयर दिए। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। मतलब 10 लाख के और शेयर मैंने आपको इशू किए हैं कि नहीं किए हैं? तो टोटल मेरे पास कितने की शेयर कैपिटल हो जाएगी? 40 लाख रुपए की हो जाएगी। नहीं समझ में? समझा रहा हूँ। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो, जैसे आपकी ये लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, समझा रहा हूँ मैं। इसके पास 100 रुपए की एसेट है, इसके पास 20 रुपए की एसेट है। अब मैं जैसे बी को खरीद लिया, तो अब मेरे पास टोटल कितने रुपए की एसेट कहाँ से आया? 100 रुपये तो खुद का था ही। अब 20 इधर से इसके पास आया, तो वही काम यहाँ पर देखो, इसके पास एसेट्स कितने की है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 30 लाख रुपए की है, हाँ या ना? यस और नो? और 10 लाख रुपए की तुमने इक्विटी शेयर किसको इशू कर दिए? ट्रांसफर कंपनी को इशू किए, तो वहां से आया 10 लाख रुपए। तो टोटल कितने का? 40 लाख का हुआ कि नहीं इक्विटी शेयर? अब प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया हो, तो प्रेफरेंस शेयर आया कि नहीं आएगा? 3 लाख रुपए का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो वही चीज बोल रहा हूँ हिंदी में। तो आप इसको लिख, हाँ बस वही तो, और क्या करना है? तो 4 लाख इक्विटी शेयर कर दो सीधा सीधा, ठीक है? 3 लाख तो खुद का हो गया इक्विटी शेयर, यहाँ पास 30 लाख रुपए का, तो 3 लाख शेयर हुए ना? और 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर यहाँ से इशू हुए, तो 3 और 1 4 लाख इक्विटी शेयर हुए। कितने रुपए के? 10 रुपए वाले। तो लिखो यहाँ पर बैलेंस शीट में
4 लाख इक्विटी शेयर, लिखो 4 लाख, थोड़ा सा ध्यान लगाओ बेटा, 4 लाख इक्विटी शेयर, नहीं, एट द रेट ऑफ 10, 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो 40 लाख का ये हुआ बेटा, हाँ है ना, क्लियर है। अब कितने प्रेफरेंस शेयर दिया मैं, 6% वाले प्रेफरेंस शेयर दिया हो ना, तो यहाँ लिखूंगा कितना है, 1, कितने दिया बेटा मैं, 1 लाख है कि 1000 है, 3000 है ना, 3000, यहाँ लिखोगे क्या, 3000, 6% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100, तो ये कितना रुपए, 3 लाख रुपए हुआ, हाँ या ना, लिखो यहाँ तक। प्लीज साइलेंट करो। तो यहाँ तक की चीजें हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं, दिया मुझसे बोलना है, 3000 होगा ना, 3000 दिया है, 30 कौन लिख दिया है, ठीक है, 30,000 नहीं है, 3000, ठीक। अब इसके बाद क्या दिख रहा है, पुरानी बैलेंस शीट को पकड़ के रखना, जब भी आप नई कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे, जैसे आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सीखा था, पुरानी बैलेंस शीट को पकड़ के रखे रहो, किसको, पुरानी बैलेंस शीट। तो पुरानी बैलेंस शीट ये देखो, अब रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग है, पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहा है आपको, ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग, ये देखो दिख रहा है ना, तो हेडिंग में क्या लिखूंगा, रिजर्व एंड सरप्लस लिखूंगा यहाँ पर सब में, तो लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से रिजर्व से आप देखो, कौन कौन से दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व कितने का है, 12 लाख का है, हाँ या ना, और इस कंपनी में कितने का है, 3 लाख, तो जनरल रिजर्व टेक ओवर हुआ है क्या उसका, नहीं हुआ, एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर हुई है ना, रिजर्व तो टेक ओवर नहीं हुए हैं, तो जनरल रिजर्व लिखूंगा कितना रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग हो गई, इसमें मैं जनरल रिजर्व लिखूंगा कितना रुपए लिखूंगा, जनरल रिजर्व 12 लाख रुपए लिखूंगा बेटा, कितना रुपए लिखूंगा, 12 लाख, तो लिखो जनरल रिजर्व 12 लाख रुपए, लिख लिए, जनरल रिजर्व में 12 लाख रुपए सबको ही। अब दूसरा क्या दिख रहा है, स्टेचुटरी रिजर्व कितने का दिख रहा है, 35,000 रुपए का दिख रहा है, और इसका में कितने का है, 1,20,000 और 35,000 मिलकर कितना हो जाएगा, 1,55,000, तो लिखो स्टेचुटरी रिजर्व, चाहो तो अपने ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लो, 1,20,000 किसका हुआ बेटा, खुद का है, 12 लाख है कि 1,20,000, 1,20,000 खुद का है, और 35,000 रुपये कौन सी कंपनी का है, ट्रांसफरर कंपनी का है, प्लस 35,000, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 1,55,000 हुआ कि नहीं हुआ, ये रहा खुद का 1,20,000, ये 1,20,000 रुपए, बाजू वाला इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसको टेक ओवर नहीं किया गया, यहां हम केवल एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर करते हैं, समझ में आया, जो चीज मैं तुम्हारा लिया हूं वो मेरा बनेगा ना, तो लिखवाया हूं ना एंट्री, लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं, तो आया ना, समझ में आ रहा है, ध्यान दो। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, पीएल अकाउंट दिख रहा है, कितने रुपए का पीएल अकाउंट दिख रहा है, 1 लाख, तो लिखो पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में लिखो बेटा कितना रुपए, 1,35,000 रुपए, 1,35,000 रुपए हुआ कि नहीं, हाँ या ना। अब आपने कैपिटल रिजर्व एक कैपिटल रिजर्व आपकी एंट्री का बैलेंसिंग फिगर आया था, ये देखो, ये कैपिटल रिजर्व आया था बैलेंसिंग फिगर, तो ये भी तो रिजर्व की कैटेगरी का ही है ना, तो इसको भी आप लिखोगे ना, वहां लिखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये अकाउंट गलत से लिख दिया मैंने, ये कैपिटल रिजर्व होगा, कितने रुपए का आया ये, 1,58,000 का आया, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, क्या बात है, तो देखो इधर, अब एक आपने यहाँ पर एंट्री में क्या किया था, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया है,
तो ये भी हमारा क्या होता है, एक रिजर्व होता है। तो ये डेबिट है, मतलब ये किस में होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि रिजर्व्स के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। कितना रुपए का था, 35,000 का, 35,000 का ये डेबिट हो गया, 35,000 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने। हाँ ये माइनस होगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब माइनस होगा। कैपिटल रिजर्व, सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, तो हेडिंग लिखोगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, लिखो नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। सोचो जो मिस कर रहा है, क्या मिस कर रहा है क्लास नहीं आके। कोई भी छोड़ के जाए मत जाए, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी कितने की है, डिवेंचर कितने का दिख रहा है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। डिवेंचर 75,000 का आ जाएगा, कितना परसेंट डिवेंचर है, 14%। एक मिनट ना बेटा, आराम से शांति रखना। नॉन करंट लाइबिलिटी कितने परसेंट डिवेंचर दिख रहा है, 14%, बट मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, 8% में। तो ये 14 की जगह क्या आएगा, तो जर्नल एंट्री किए थे ना, ये देखो तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ये 14 किस में कन्वर्ट हो गया है, अमाउंट क्यों चेंज होगा, सारे पैसे वही दे रहा है, इक्वल नंबर ऑफ लिखा हुआ है ना उसमें। मैंने वही बताया बेटा, पहले जिस कंपनी में तुम हमारे डिवेंचर होल्डर थे, उसमें डिवेंचर होल्डर को 14% की रेट से ब्याज जाता था। अब हमारी कंपनी के बन गए, हम डिवेंचर होल्डर को कितने परसेंट का ब्याज देंगे, 8% का देंगे। उनको इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, अमाउंट में क्या इफेक्ट आएगी, अमाउंट पूरा पैसा दे रहा हूं मैं तुमको, उससे तुमको क्या करना, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया हूं मैं, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया हूं मैं, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में यहां लिखो 8% डिबेंचर, लिखो 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर कितने के, 75,000 के। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ, तुम लोग के साथ लगा हुआ हूँ। अब करंट लाइबिलिटी लिखो, करंट लाइबिलिटी, ये तो पहला क्वेश्चन है अभी जो खत्म नहीं हुआ है। करंट लाइबिलिटी कितने, 15 दिन, 3 लाख का एक ही क्वेश्चन, 15 दिन नहीं चलेगा यार। करंट लाइबिलिटी में दोनों को ऐड करोगे, 3,55,000 प्लस 2,15,000, 3 2 5, 5,70,000 रुपये आएगा क्या, 5,70,000। चल कुछ तो बनाने का सोची तो, कम से कम मेरे लिए वही बहुत है बेटा, तू सोच ली कुछ बना लेगी। लड़कियां गलत कब बोलती हैं बेटा, ये बता, गलत कहाँ बोलती हैं लड़कियां, एकदम सच्ची हैं बेटा, झूठे लड़के। मैं तो बहुत बड़ा झूठा हूँ बेटा। किसके साथ देखी थी, मैं कल कार में कहीं गया ही नहीं हूँ, नहीं, असंभव, अरे बाप रे, ऐसा असंभव। पढ़ाई करो वो ज्यादा जरूरी है। नॉन करंट एसेट, इसमें लिखेंगे फिक्स्ड एसेट। फोटो खींच के रखना चाहिए ना, तो मेरी, तुम लोग फोटो ही नहीं खींचते हो। नहीं नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमको। दोनों का टोटल करोगे कितना होगा, 45,28,000 रुपये हो गई। और आपके पास दूसरी कौन सी एसेट टेक ओवर हुई है बेटा, करंट एसेट, करंट एसेट लिखोगे यहाँ। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, घर में 2 बार बनाओगे सब बनेगा, देखो पढ़ने आए हो, पढ़ने की कोशिश करोगे तो होगा। हाँ नहीं, इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा।
इसी में थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स आएंगे। अब अभी तो बिना एडजस्टमेंट था, ये इसका टोटल कर लोगे, ये लाइबिलिटी का टोटल, ये एसेट्स का टोटल टैली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेटा अपन ने कौन सी मेथड से कर लिया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने ट्रांसफरर की बुक में पढ़ लिया पहले वीडियो, इससे प्रीवियस वीडियो में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बेटा, आज वाले वीडियो में क्या देखा अपन ने, कौन सी कंपनी की बुक में, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में, कौन सी मेथड से बेटा, परचेज मेथड से। कौन सी मेथड से, परचेज मेथड। सबसे पहले मैंने उसकी पूरी एंट्रीज समझाई, फिर क्वेश्चन के बेस पे मैंने उसकी सारी एंट्रीज को क्लियर किया है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मर्जर मेथड। कौन सी मेथड, मर्जर मेथड।